नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको साझा करने जा रहे हैं बिहार की एक और नई वैकेंसी के बारे में, जो कि स्वास्थ्य विभाग से निकली है। अब देखिए, 13,000 की बम्पर वैकेंसी आने वाली है, उसमें से 4500 वैकेंसीज का अपडेट दे दिया गया है। 1 जुलाई से आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, और कौन सी कैटेगरी में कितने पदों की वैकेंसी दी गई है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसके फॉर्म भरने का जो लिंक है वो कब एक्टिवेट होगा और कितना फीस चार्ज आपसे लगेगा, और साथ ही साथ ये भी इस वैकेंसी के माध्यम से आपको कितनी सैलरी मिलने जा रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, चलते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेकर। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी जानकारी इस कंप्यूटर स्क्रीन से दिखाने जा रहा हूं। ध्यान से समझिएगा चीजों को, और उसके बाद सारी एलिजिबिलिटी फुल डिटेल में बताऊंगा। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, कैटेगरी वाइज जारी किया गया है, नंबर ऑफ सीट बताया गया है, और करंट रिजर्वेशन पॉलिसी को लाया गया है इसमें, और इस बार इंक्लूड किया गया है इस चीज को। अब ये जो वैकेंसी थी दोस्तों, 4500 पदों की ये वैकेंसी पहले भी निकाली गई थी, लेकिन उसको बाद में यहाँ पर जो है रद्द कर दिया गया था। रद्द क्यों किया गया था, आपको पता होना चाहिए कि इसमें जनरल कैटेगरी के ना तो मेल और ना ही फीमेल का यहाँ पर कोई भी सीट रिजर्व रखा गया था। बातों को समझिएगा यहाँ पर, इसलिए इस बहाली को रद्द कर दिया गया, और ना ही रिजर्वेशन कैटेगरी की पॉलिसी की बात की गई थी। लेकिन इस बार जो है ये जो नोटिफिकेशन जारी तो किया गया है, और ये टोटल 4500 पदों के बारे में जानकारी दी गई है। और कैटेगरी वाइज अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखिएगा, यहाँ पर अगर आप कैटेगरी वाइज देख रहे हैं तो ईबीसी की 1345 सीटें हैं, ईबीसी फीमेल में 331 है, बीसी कैटेगरी के लिए 702, बीसी फीमेल में 259, एससी में 1279, एससी फीमेल में 230, एसटी में 95, एसटी फीमेल में 36, ईडब्ल्यूएस के लिए 145 और ईडब्ल्यूएस फीमेल में 78। टोटल नंबर ऑफ जो सीट है वो 4500 है। लेकिन आप कहीं भी जनरल कैटेगरी यानी कि यूआर मेल और फीमेल का सीट यहां पर नहीं देखेंगे। लेकिन इस फॉर्म को आवेदन जनरल कैटेगरी के छात्र जरूर करेंगे, और अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो भी आप इसको आवेदन कर लीजिएगा, लेकिन एलिजिबिलिटी को देखने के बाद। लेकिन मैं कहूंगा यहां पर कि अदर स्टेट से हैं तो आप यहां आवेदन ना करें। ये लेकिन आप जनरल कैटेगरी से छात्र हैं, मेल है या फीमेल है, आवेदन जरूर कर लीजिएगा अपनी कैटेगरी में ही। अब आप कहेंगे कि सर इसमें सीट तो है नहीं, तो हम आवेदन क्यों करें? तो देखिए, यहां पर जो है एक अपडेट दे दिया गया है इस बार कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अंडर द वेरियस कैटेगरी शैल बी एप्लीकेबल एज पर द प्रिवेलिंग रिजर्वेशन रूल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ये जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए कि किसी भी कैटेगरी में, सपोज मान लीजिए कि ईबीसी में सीटें हैं लगभग 1379, ठीक है। अब इसमें से 1000 सीट फुल अप हुआ, और यहाँ पे 379 सीटें जो है रिक्त रह गई। तो ये सीधे सीधे तौर पे जो है कैटेगरी चली जाएगी कहां पर, तो जनरल कैटेगरी को चली जाएंगी। ऐसे ही यहां पर जितनी भी कैटेगरीज की सीटें हैं, अगर उसमें जो सीटें खाली रह जाती हैं, वो सीटों का संख्या जो है ईबीसी जनरल मेल और फीमेल में कंक्लूड करके ऐड कर दिया जाएगा एज पर द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, जो कि आपका रूल है ये रिजर्वेशन का। और यहाँ पे स्टार मार्क भी देखिए दे दिया गया है इस बार, है ना, कि इस चीज को ध्यान में से आप लोग रखिएगा। और कैटेगरी वाइज वैकेंसी जो है, बैकलॉग वैकेंसीज इज एज पर द करंट रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार स्पेसिफाइड बाय द अंडर लेटर 21485, है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये नया जो है पॉलिसी बना है, इसके तहत ही, इस लेटर के तहत ही वैकेंसी को फिर से यहां पर लेकर आया गया है। तो अब ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि ये वैकेंसी किस विभाग में निकली है। तो बात हो रही है स्टेट हेल्थ सोसाइटी ऑफ बिहार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है, जहां पर आप लोगों के बैकलॉग अगेंस्ट वैकेंसीज निकाली गई। मतलब ये पुरानी वैकेंसी थी, मैंने जैसा कि आपको बताया 4500 की वैकेंसी निकाली गई थी, इसको रद्द कर दिया गया था रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी और मेल फीमेल का नहीं सीट रहने की वजह से। तो खैर, ये फिर से दी गई है, इसलिए यहाँ पे अगेंस्ट बैकलॉग वैकेंसी लिखा गया है। और यहाँ पे आपको बता दें कि ये टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है ये किसके लिए है, तो सीएचओ यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए वैकेंसी है। सैलरी क्या मिलेगी, आपको बता दें कि यहाँ पर 32,000 की सैलरी है, प्लस 8,000 जो है आपके काम के आधार पे मिलेगा, यानी कि परफॉर्मेंस के आधार पे मिलेगा। पेमेंट कैलकुलेट किया जाएगा आपके जो भी दिनचर्या है, दिन भर का कार्य है, उसके आधार पे। तो ये लगभग 40,000 की सैलरी आपको यहाँ पर दी जाएगी। ये तो बात हो गई दोस्तों यहाँ पर इनकी सैलरी के बारे में, इनके नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में। लेकिन एलिजिबिलिटी की क्या बात है यहाँ पे? तो एलिजिबिलिटी की बात कर ले अगर हम यहाँ पे, तो बीएससी नर्सिंग आपका होना चाहिए, और कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ द सर्टिफिकेट इन द सीसीएच। देखिए, बीएससी नर्सिंग के बाद अगर आपने ये सर्टिफिकेशन कोर्स किया है 6 महीने का, तो ही आप इसको आवेदन कीजिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो सर्टिफिकेशन है आपका बीएससी नर्सिंग का, ये जो है या तो आपका इंडियन नेशनल नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल के तहत आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए सर्टिफिकेट या डिग्री, ठीक है। ये जानकारी आपको दे दें, और ये 2020 के पहले का होना चाहिए। अब या तो आप यहाँ पे आवेदन किए हैं, है ना, ये तो क्वालिफिकेशन हो गया, या तो आपके पास क्वालिफिकेशन है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का, ठीक है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग विद द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ द कोर्स कम्युनिटी हेल्थ का। तो ये कम्युनिटी हेल्थ का जो सर्टिफिकेशन इसमें भी चाहिए, अगर आपने पोस्ट बेसिक नर्सिंग किया है। कब किया है, तो ये कब किया है, तो ये जो है आपका
ऑनवर्ड 2020 के एकेडमिक ईयर तक का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपने जैसे कि एमएलएच किया हुआ है, जैसे मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर होते हैं, है ना, उनके जरिए जो एडमिशन लिए हुए हैं 19-20 का भी अगर आपका सेशन है तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है आप 19-20 के, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक और दिया गया है, या तो आपने बीएससी नर्सिंग किया है या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है, जनरल नर्स और मिडवाइफरी यानी कि जीएनएम पास्ड है आप, कैंडिडेट हैं, तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। हु हैव कंप्लीटेड द सर्टिफिकेट कोर्स इन द सीसीएच थ्रू द इग्नू के जरिए भी सीसीएच अगर कोर्स किया है तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। या कोई अदर स्टेट से आप जो है यहाँ पर अदर स्टेट से जो है आप अगर यहाँ पे स्टेट पब्लिक हेल्थ मेडिकल यूनिवर्सिटी के जरिए, या फिर जो भी यहाँ पर ये चीज़ें लिखी गई हैं ये आप लोग समझते होंगे बेहतर, है ना, अगर यहाँ से आप लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत कहीं से भी ये कोर्स किया है तो आप इधर आवेदन करने के लिए योग्य है। तो ये तो जानकारी होगी दोस्तों एलिजिबिलिटी की। और यहाँ पे आवेदन कब से करना है, तो नया डेट इशू कर दिया गया है 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में। आपको इसी वेबसाइट पे आके, मैं आपको वेबसाइट अभी दिखलाऊंगा कि कहाँ से आके आपको आवेदन करना है ना। अब देखिए कट ऑफ डेट इसमें बढ़ा दिया गया है, 1 जून 2024 कर दिया गया। पिछला जो नोटिफिकेशन था उसमें 2023 का था और वो अगस्त का था। और एप्लीकेशन फीस जो रखा गया है, यानी फीस की चर्चा हुई है, 500 रुपये है, फीमेल को 250 रुपये लगेंगे। ठीक है, बिहार का डोमिसाइल है आपके पास, SC ST हैं और फीमेल हैं, तो सबके लिए 250 रुपये यहाँ पे चार्ज है, ये ध्यान रखिएगा। फीस जो है आपका ऑनलाइन ही लिया जाएगा, ऑनलाइन ही पेमेंट किया जाएगा। इसका जब फॉर्म आएगा तो मैं फॉर्म भर के भी बताऊंगा। और एज लिमिटेशन की बात अगर देखें हम, तो EWS मेल को 42 साल, EWS फीमेल को 45 साल, BC EBC मेल फीमेल को 45 साल और SC ST मेल फीमेल को 47 साल तक आवेदन करने का मौका है। लेकिन मिनिमम एज आपका 21 साल का होना चाहिए, ये चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। अगर हम बात करें 10 साल का रिलेशन को, एज रिलेशन को लेकर, तो PH कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपको इसमें मिलेगा 5 साल का एज रिलेक्शन जो है आपको मिलेगा, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है और यहाँ आवेदन करना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी अगर फुलफिल करते हैं तो आप इसको 5 साल का एज रिलेक्शन भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई जानकारी। तो यहाँ पे देखिएगा जो आपका एलिजिबिलिटी है उसके बारे में जानकारी दी गई है। और द कैंडिडेट शुड हैव बी रजिस्टर्ड विद द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, एनी स्टेट ऑफ नर्सिंग काउंसिल, ये आपके पास होना चाहिए। मतलब कि जो भी आपका सर्टिफिकेशन है बीएससी या पोस्ट बीएससी नर्सिंग का, जीएनएम का, ये सब कंप्लीट होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि आप जो है अपियरिंग में है तो आवेदन कर लेंगे, नहीं। ठीक है, और ये सब रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, तभी आप इसको आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म भरते समय रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे जो ये आपका कुछ गाइडलाइन दिया गया है, इन उनके लिए दिया गया है, जैसे कि जिनका जो भी छात्र है अपना नर्सिंग कंप्लीट किए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, या आपका CHH जो कम्युनिटी हेल्थ का जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, या कहाँ से किए हैं आप, उसका सब कुछ डिटेल जो है आपको एक लिफाफे में भी सील्ड करके रखना होगा विद सिग्नेचर ऑफ द प्रिंसिपल हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने किया है। ये इसके बारे में जानकारी आपको नेक्स्ट 1 में दी गई है। या वैसे कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं तो उनके सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो है आपका ये जो नर्सिंग काउंसिल का डॉक्यूमेंट्स है रजिस्ट्रेशन वाला, वो भी मांगा जाएगा वहाँ पे। और अगर नहीं है उस समय आपके पास, तो 90 दिन का आपको समय मिलता है CHO को। और ये, लेकिन इसके लिए आपको ना एक 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर पे ये चीज़ें लिखवा कर लानी होती है कि हम 90 दिन के अंदर जो है ये उपलब्ध करा लेंगे अपने कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से, जहाँ से भी आपने किया है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। एक 2.5 लाख का, लगभग 2,40,000 का एक बॉन्ड, सिक्योरिटी बॉन्ड भी आपको साइन करना होता है यहाँ पे, जिसके बारे में ये जानकारी दी गई है ना, कि आप बीच में 6 महीने तक एटलीस्ट कम से कम ये जो जॉब नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। इस चीज़ की जानकारी दी गई है। तो ये सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आप तक साझा किया है। और अगर आप इसको आवेदन करना चाहते हैं तो थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा, 1 जुलाई का आपको इंतजार करना पड़ेगा, और 1 जुलाई से लेकर जो है आपको आवेदन करने का मौका भी दिया जाएगा। तो ये दोनों ही नोटिफिकेशन जो है हमने आपको डिटेल में शेयर कर दिया है टेलीग्राम पे भी, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे यहाँ पे फॉर्म भरते समय, इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। और इसको एक बार एक झलक जरूर देख लीजिएगा, अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बना देंगे, है ना। और इस फॉर्म को आप भरें, आवेदन करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।